क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 4 नंबर फ्री के हैं। करेंगे कैसे, इसमें गलती कैसे कर सकते हो आप वो समझाऊंगा, और उस गलती को कैसे अवॉइड करना है वो भी बताऊंगा। बस वीडियो को पूरी देखना है, स्किप मत करना, ठीक है। क्या कह रहा है 4 चेयर एंड 2 टेबल कोस्ट ₹2100 एंड 5 चेयर एंड 4 टेबल कोस्ट ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। मतलब हमें 1 चेयर और 1, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें टेबल और कुर्सी का प्राइस पता है, नहीं पता है, तो यहां पे लिखेंगे लेट्स कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर रुपीज इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, एक्स। क्या मान लिया मैंने, एक्स। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 टेबल का क्या मान लिया मैंने, टेबल का मान लिया रुपीज वाई। अब केस 1 देखो, केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 में क्या कह रहा है 4 चेयर, और चेयर को क्या मैंने एक्स, तो मतलब 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, और दोनों को मिला के मतलब 4 चेयर और 3 कुर्सी को मिला के कितने रुपीज बन रहे हैं, ये आ गया। और केस 2 क्या कह रहा है, देखो केस 2 क्या कह रहा है कि 2 टेबल मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 2 नहीं है 5 है भाई, भी देखो 5 चेयर है तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, और दोनों को मिला के कितना हो रहा है 1750। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कोफिशिएंट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। कोफिशिएंट है नहीं मेरे पास, तो देखो यहाँ पे तो 2 और 3 है, यहाँ 4 और 5 है, तो किसी तरीके से मैं x या y बना लूँ तो मेरे सेम रहेंगे। अगर सेम बना लूँ तो क्यों ना मैं आसान करता हूँ, यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, और यहाँ 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, तो यहाँ कैलकुलेशन लंबी पड़ रही है, यहाँ कैलकुलेशन आसान पड़ रही है। तो इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इंटू 2 कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, और इसको 6 बनाने के लिए 2 को मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो ये लिख दिया ना मैंने। अब देखो क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करके लिख देना है, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच दी मैंने ऐसे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो रहा है देखो, 2 से मल्टीप्लाई किसकी 4x प्लस 3y की, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दी 2100 की 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 2 अंदर जाएगा तो 4 2 जा 8x प्लस फिर ये 2 अंदर जाएगा तो 3 2 जा 6y, और यहाँ से करेंगे तो 4200। ये हो गई इक्वेशन 3, ठीक है। अब उसी तरीके से अगले में किससे मल्टीप्लाई करी मैंने 3 से, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, लो लाइन खींच दी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 3 इंटू 5x ऐसे 3 इंटू 5x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है 1750, हम मल्टीप्लाई 3। अब ये कहाँ जाएगा 3 अंदर, तो 5 दिया 15, तो 15x प्लस अब ये अंदर जाएगा तो 6y इज इक्वल टू, इधर से आएंगे तो 17 × 51 5250। ये हो गई इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे देखो, इक्वेशन 3rd और 4th दोनों मिल गई, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू ये है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2, तो 4 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। तो देखो कैसे करना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, 15x प्लस 6y एक ब्रैकेट में ले लो, और क्या करना है LHS से LHS माइनस होगा, RHS से RHS माइनस होगा, तो ये लिखा। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखेंगे 8x प्लस 6y इज इक्वल टू, इसमें से देखो तो 5250 माइनस 4200, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, तो 15x प्लस 6y, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 8x और माइनस का 6y, और इधर से क्या बचेगा 1050, माइनस कर लेना, मुझे पता है एग्जैक्ट। तो देखो अब 6y से 6y कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15x में से 8x गए 7x इक्वल टू 1050, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1050 अपॉन 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 7 105 और ये 0, तो मतलब एक
एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई 1050, वो मैंने निकाल लिया। अब इसको वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना है 4x, 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है 105 प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 2100। तो यहाँ से को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100 तो 2100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 600। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1500 कर लेना है ना। तो अब ये 3 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 3। तो मतलब कितना आ जाएगा ये 500 रुपये। आया समझ में? मतलब x नहीं है ये y है, y x नहीं है y है ये। तो y कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो एक चेयर कितने की पड़ी भाई 150 रुपये की वो चेयर कुर्सी, और मेज कितने की पड़ी 500 रुपये की। और नॉर्मल देखो तो मेज वैसे भी महंगी आती है ना, तो यहाँ पे भी महंगी आई। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में आपसे गलती ना हो, मल्टीप्लिकेशन में गलती ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने करवाया। आराम से समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है। अब तक के इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूं और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बताने के लिए ये बताना चाह रहा हूं कि वो 25 वीडियो भी देखो, बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन कराए हैं। मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।